Now, today I am going to describe you how to describe the transformation enlargement. Okay, when object and image both are given to you, then how to describe it and what you have to write and what are the key points of enlargement. Okay, yesterday we have done how to make an enlarged figure, enlarged image. ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन था, हम enlarged image बना रहे थे. ठीक है, आज हम सीखेंगे when object and enlarged image are given to you and how to describe it. ओके, तो enlargement का भी है और translation का भी है. कल हमने दोनों पढ़े थे, आज अपनी दोनों की रिवीजन भी हो जाएगी. अच्छा जी, so question is describe fully describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. Triangle A onto triangle B. Triangle A onto triangle B. Triangle A and B are the object and image that is slightly moved from one place to another place. ठीक है, ए और बी जो है इट्स अ स्लाइडिंग मूवमेंट. ये क्या है, स्लाइडिंग मूवमेंट हुई हुई एक प्लेस से दूसरी जगह पे. सो इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर स्लाइडली मूव्ड, देन सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो आपने आंसर में पहला लिखना है इट्स अ ट्रांसलेशन. सो फर्स्ट स्टेप, ट्रांसलेशन ए ऑन टू बी क्या है, इट्स अ ट्रांसलेशन. ठीक है, द की पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन इज इट्स स्केल फैक्टर. What is the key point of translation? The key point of translation is scale factor. So it's scale, sorry, scale factor कह रहा हूँ, it's translation vector. The key point of translation is translation vector. अब ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कल मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. ट्रांसलेशन वेक्टर इज इक्वल टू इमेज माइनस ऑब्जेक्ट. ट्रांसलेशन वेक्टर इज इक्वल टू इमेज माइनस ऑब्जेक्ट. अगर मैं इमेज का ये कोऑर्डिनेट लूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट का इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला कोऑर्डिनेट लेना होगा. इमेज का कोऑर्डिनेट है 5 -2, इसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है ये, इसका कोऑर्डिनेट है 4 3. सो आंसर आएगा 5 - 4 1 -2 -3 -5. सो इट्स ट्रांसलेशन वेक्टर इज 1 -5. तो इसका जो ऑब्जेक्ट और इमेज मूव हो रहा है वो 1 राइट और 5 डाउन मूव हो रहा है. नाउ इन दोनों ऑब्जेक्ट को, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, इन दोनों में हम डिस्टेंस देखते हैं राइट और अब राइट लेफ्ट राइट और अप डाउन मूवमेंट क्या है. तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से इमेज तक आने के लिए 1 राइट मूव किया और 1 2 3 4 5 मूव डाउन मूव किया. सो दिस इज द ट्रांसलेशन वेक्टर, 1 राइट एंड 5 डाउन. सो ये हमने कल भी डिस्कस किया था. आज का हमारा टॉपिक है एनलार्जमेंट की डिस्क्रिप्शन. तो एनलार्जमेंट की डिस्क्रिप्शन देखें, जो सेकंड पार्ट है इसका, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी. वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नाउ इन आवर सिलेबस. सो 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में एनलार्जमेंट इज द ओनली टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसके ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क आएगा. ट्रांसलेशन में स्लाइडली मूवमेंट होती है, रिफ्लेक्शन में सेम इमेज बनती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रोटेशन के अंदर सेम इमेज रोटेट हो जाती है. ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्ग्रेंट होते हैं. किस किस के अंदर, ट्रांसलेशन में, रिफ्लेक्शन में और रोटेशन में. ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं. बट इन एनलार्जमेंट ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द स्केल फैक्टर. एनलार्जमेंट इज द ओनली ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क आएगा. ओके, सो ए ऑन टू सी जो आपको डिस्क्राइब करना है, ए ऑन टू सी, ये जो आपको डिस्क्राइब करना है, दैट इज एनलार्जमेंट. ये है आपके पास एनलार्जमेंट. व्हाई इट इज एनलार्जमेंट? बिकॉज ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क आ रहा है. सी जो है वो एनलार्ज हो रहा है ए का. So this is enlargement. Okay. Then the key points of enlargement are, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होता है तो you need to write the key point of that transformation. The key points of enlargement are its scale factor and its center of enlargement. These are called the key point of enlargement. तो इसका स्केल फैक्टर कैसे निकालते हैं?
The formula for finding out the scale factor is length of image upon corresponding corresponding length of object. This is the formula for finding out the scale factor. For example, A onto C, A onto C means A is your object, onto के बाद जो triangle C है, triangle C is your image. सो इमेज की लेंथ आप न्यूमरेटर में रखेंगे और ऑब्जेक्ट की लेंथ आप डिनोमिनेटर में रखोगे. अच्छा जी, अब इस ट्राइंगल के अंदर 3 लेंथ है, लेकिन सबसे आसान जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है वो कौन सी है? वो है हॉरिजॉन्टल लेंथ, जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं. ये इमेज की लेंथ, इसकी करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है? ये वाली. एनी कंफ्यूजन? सो द लेंथ ऑफ इमेज इज 1, 2 and 3. The length of image is 3 upon the length of object is 1. This is the length of object 1. So its scale factor is 3. So key point में आपने क्या लिखना है? It's an enlargement with with scale factor 3. एक मार्क आपको मिलेगा इसका स्केल फैक्टर बताने का. And the second key point is its center of enlargement. The way to find out the center of enlargement is you need to join object and corresponding image by the scale. The way to find out the center of enlargement is you need to join the corresponding object एंड इमेज. इनके जो कोने होते हैं, इनके जो वर्टेक्स होते हैं, इनको आपने स्केल से ज्वाइन करना है, जैसे मैंने ये ज्वाइन किया. सेकंड जो इसका करस्पॉन्डिंग वो ऑब्जेक्ट और वर्टेक्स है वो ये है. इनको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं. इनको भी ज्वाइन कर दिया. तीसरा जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है इसको भी स्केल से ज्वाइन कर देते हैं भाई. इसको भी ज्वाइन कर दिया. ये तीनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे ये वो पॉइंट है जहां पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. सेंटर ऑफ enlargement. The point where the corresponding lines, जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट और इमेज को जिस लाइन से आप ज्वाइन कर रहे हो, वो तीनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होगा? दैट विल बी योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. तो इस पॉइंट पे x है 6 और y है 4. सो द योर सेंटर इज 6,4. 6,4. So these are the key points which you have to write in enlargement. These are the key points which you have to write in enlargement. The number one, now what you have to write in enlargement? First, you need to identify either which type of transformation is this, either it's translation, either it's rotation, either it's reflection or enlargement. After identifying that the given transformation is enlargement, then what you need to do, you need to write the key points of enlargement. The key points are center of enlargement and scale factor. How to identify? What to identify? क्या आइडेंटिफाई करना है हमजा? राइट द मैसेज अगेन. हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट?
बेटा enlargement में ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क आ जाएगा। जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी वो होगी रिफ्लेक्शन और रोटेशन। रिफ्लेक्शन और रोटेशन को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक होती है, बट एनलार्जमेंट इज वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क होगा। जब ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में फर्क होगा तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो एनलार्जमेंट होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू? इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम बेटा? ओके सर। अच्छा जी, नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक रिफ्लेक्शन। Reflection. The third type of transformation is reflection. There are four types of reflection. Reflection, first part, reflection under horizontal line. Horizontal line means reflection under y is equal to c. Example, ये ट्राइंगल ए है और इसको अगर रिफ्लेक्ट करना है अंडर दिस लाइन तो जितना ऊपर ट्राइंगल ए है उतना ही नीचे उसका इमेज बन जाएगा। ये काउंट करके हम इमेज बना देंगे। रिफ्लेक्शन अंडर हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी लाइक दिस। ओके, रिफ्लेक्शन अंडर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? जितना ऑब्जेक्ट आपके ऊपर होता है उतना ही इमेज नीचे ड्रॉ कर देते हैं। द की पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, द की पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन लाइन। एंड रिफ्लेक्शन लाइन कितने टाइप की होगी? चार टाइप की होगी, फोर टाइप्स की होगी। रिफ्लेक्शन अंडर हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मैंने यहाँ बताया अभी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होती है? जितना ऊपर उसका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही नीचे उसका इमेज बन जाता है। रिफ्लेक्शन अंडर, सेकंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अंडर वर्टिकल लाइन। अंडर वर्टिकल लाइन, अब वर्टिकल लाइन में क्या होता है आपके पास? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसका इमेज बनाना है, तो अगर राइट पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज जो बनेगा वो लेफ्ट पे बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन अंडर वर्टिकल लाइन और रिफ्लेक्शन अंडर x is equals to a. The first step is to draw a reflection line. The first step is to draw a reflection line. और थर्ड और फोर्थ क्या होता है? रिफ्लेक्शन अंडर y is equal to mx plus c, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल, इस तरह से राइजिंग लाइन हो या फॉलिंग लाइन हो। ठीक है, इन चारों लाइंस की मैं एक एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, एक एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, A part. Question number 3, A part. Reflect triangle A in the line x equals to 1, label image B. You need to reflect triangle A, and the key points of reflection is reflection line, which is x is equals to 1. The first step to make an image is to draw a reflection line. जो पहला आपका ऑप्शन, पहला जो सबसे पहले जो आपने करना होगा is to draw a reflection line. The reflection line is x is equals to 1. X is equals to 1 means vertical line at x is equal to 1. This is x is equal to 1.
दिस इज x इज इक्वल्स टू 1, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो रिफ्लेक्शन लाइन से कितना दूर है, कितने लेफ्ट पे है। ये रिफ्लेक्शन लाइन है 1 2 3 लेफ्ट पे ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज लाइन से 3 राइट पे बन जाएगा 1 2 3, ये इसका इमेज आ गया। ये फॉर एग्जांपल अगर ए है तो ये ए का इमेज आ गया। जितनी लाइन से दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही लाइन से दूर इमेज बनेगा। देन सेकंड इमेज जो है लाइन से ए के बाद लाइन से 1 2 3 4 5 दूर है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, वो लाइन से 5 यूनिट के फासले में, तो इसका इमेज भी 5 यूनिट के डिफरेंस से बनेगा। 1 2 3 4 5, ये बी का इमेज हो गया, ठीक है। सी इसके नीचे, ये तो सी का इमेज भी इसके नीचे ही बनेगा। सी का इमेज, ये सी पॉइंट था बी के नीचे था, तो सी का इमेज भी बी के नीचे बन गया। तो ये आपके पास आ गया इमेज ऑफ, you got the image of triangle A, you got the image of triangle A जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है अंडर x इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द लाइन x इज इक्वल्स टू 1 जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज द लाइन x इज इक्वल टू 1। A आपका ऑब्जेक्ट है और B आपका इमेज है जो मैंने लेबल कर दिया। दिस इज द रिफ्लेक्शन अंडर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका अगर लेफ्ट पे होगा तो इमेज राइट पे बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर राइट पे होगा तो इमेज लेफ्ट पे बनेगा। तो ये एक आपके पास रिफ्लेक्शन की एग्जांपल हो गई। सेकंड एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन, look at triangle B is mapped onto triangle C. So triangle B is your object, triangle C is your image. Reflection in the y-axis. Your reflection line is y-axis. Draw triangle C. Triangle B is mapped onto triangle C. So triangle B is your object and triangle C is your image. And your reflection line is y-axis. Your reflection line is y-axis. Okay, so the first step is to draw a reflection line. Yeah, again vertical axis wala question hai. Reflection line is y-axis. This is a reflection line. अब फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेट है ए बी सी, बी ऑन टू सी करना है, बी ऑन टू सी करना है। तो इस लाइन से ए अगर दो डिजिट के लेफ्ट पे है तो ए का इमेज 2 डिजिट राइट पे बनेगा। अगर बी का ऑब्जेक्ट लाइन से 4 डिजिट लेफ्ट पे है तो बी का इमेज लाइन से 4 डिजिट राइट पे बनेगा। और अगर सी लाइन से 2 डिजिट लेफ्ट पे है तो सी का इमेज 2 डिजिट राइट पे बनेगा। सो इनको ज्वाइन कर दिया। दिस इज ट्राइंगल सी, इसको लेबल कर दिया। वन मोर क्वेश्चन, अच्छा अब इसका क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए onto triangle B by the given line or under the reflection line, y is equals to -1। तो इस कंडीशन में आपका इमेज कैसे बनेगा? As I told you, the first step of the reflection is to draw a reflection line. So reflection line is y is equal to -1. So you need to draw the line y is equal to -1. Y is equal to -1 is over here. You need to draw a line y is equal to -1. This is the line y is equal to -1. Okay. Y is equal to -1 means horizontal line when the value of y is where the value of y is -1. ठीक है। अब आपने क्या देखना है, जब इससे पहले जब वर्टिकल लाइन में आप रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो आप चेक कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है तो इमेज राइट पे बन रहा था, अगर ऑब्जेक्ट राइट पे था तो इमेज लेफ्ट पे बन रहा था। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपने ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज नीचे बनेगा और अगर ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो इमेज ऊपर बनेगा। अब लाइन से
1 2 डिजिट, ये फॉर एग्जांपल ए है, ये फॉर एग्जांपल बी है और ये फॉर एग्जांपल सी है। ए वर्टेक्स लाइन से 2 डिजिट ऊपर है तो इसका इमेज 2 डिजिट नीचे बन गया, ये आ गया ए का इमेज। लाइन से बी जो है वो 2 डिजिट ऊपर है तो इसका इमेज 2 डिजिट नीचे बन जाएगा, ये आ गया बी का इमेज। सिमिलरली लाइन से सी ऑब्जेक्ट जो है 1 2 3 4 डिजिट ऊपर है तो लाइन से 1 2 3 4 डिजिट नीचे सी का इमेज बन जाएगा। नाउ ज्वाइन देम, ये आ गया ट्राइंगल बी। सो दिस इज द वे टू रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट into an image under the horizontal or vertical line। ये मैंने पहले vertical line को डिस्क्राइब किया था, अब horizontal line को डिस्क्राइब किया है। अच्छा जी, देन आपके पास रिफ्लेक्शन अंडर स्लोपिंग लाइन डिस्क्राइब करते हैं। यस, रीड द क्वेश्चन। The grid shows triangle A and line L. Triangle A is mapped onto triangle B by the reflection line L. Draw and label triangle B. Now, in this question, the reflection line is already given to you. The reflection line is already given to you, and the reflection line L is y is equals to x plus 3. This line is having positive gradient. How I identify the line is having positive gradient? Because the line is rising from left to right. और ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के अंदर ग्रेडियंट या तो +1 होगा या -1 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। सो y इज इक्वल टू x प्लस 3 इज द रिफ्लेक्शन लाइन। ये भी जरूरी नहीं है कि आप इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करें, बस ये मैं समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब इससे पहले हमने वर्टिकल लाइन में रिफ्लेक्शन चेक किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन में रिफ्लेक्शन चेक किया था। नाउ दिस इज द स्लोपिंग लाइन। अब स्लोपिंग लाइन में लाइन से ऑब्जेक्ट आपने डायगनली चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्ट है ए, इसके वर्टेक्स है ए बी और सी फॉर एग्जांपल। तीनों वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया, तीनों कोनों को मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट के। अब आपने देखना है कि ये ऑब्जेक्ट लाइन से डायगनली कितने फासले पे, डायगनली मतलब इस तरह का डिस्टेंस, डायगनली मतलब इस तरह का डिस्टेंस, ओके। डायगनली ये होता है, डायगनल डिस्टेंस मींस आपने हाइपोटेन्यूस वाला डिस्टेंस चेक करना है। तो जब मैंने देखा कि लाइन से कितनी दूर है ये, मैंने चेक किया तो ये लाइन से 1 डायगनल एंड 1.5, 1.5 डायगनल दूर है लाइन से, तो इसका इमेज भी हाफ एंड 1 यहां बनेगा 1.5, ये आ गया ए का इमेज। सिमिलरली मैंने बी को देखा, लाइन से डायगनली कितने दूर है, 1 और 2। लाइन बी का जो ऑब्जेक्ट है, बी का जो वर्टेक्स है, कोना जो है, वो लाइन से 2 डायगनल डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज भी 1 और 2, ये बी का इमेज बन जाएगा। नाउ यू नीड टू चेक सी लाइन से डायगनली कितने दूर है, 1 2 2.5, तो इसका इमेज होगा हाफ 1 एंड 2, ये सी का इमेज आ गया। नाउ ज्वाइन देम, ज्वाइन ए बी एंड सी, you will get the reflection, you will get the triangle B। ओके, मैं फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं, जरा देखें, जरा फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं। फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं, देन दोबारा कॉल करूंगा और फिर 1-2 क्वेश्चन और डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा जी, आपने देखना है कि ये 3 कोने जो हैं, 1 2 और ये 3, इन तीनों का आपने इमेज बनाना है। आपने देखना है कि लाइन से डायगनली, ये डायगनल डिस्टेंस चेक करते हैं कि कितना दूर है। लाइन से डायगनली ये 1 1 एंड हाफ इतना दूर है, तो इसका इमेज भी हाफ एंड 1 1.5 इतना दूर आएगा, ये फर्स्ट का इमेज आ गया। सिमिलरली बी लाइन देखेंगे, 1 डायगनल 2 डायगनल, लाइन से 2 डायगनल डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज आएगा 1 2, इसका इमेज आ जाएगा यहां पर, लाइन से 2 डायगनल डिस्टेंस पे। सिमिलरली थर्ड लाइन, थर्ड वर्टेक्स देखेंगे, लाइन से 1 2 2.5 डिस्टेंस पे, हाफ 1 एंड 2, ये तीसरा पॉइंट आ गया सी पॉइंट।
अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, यू विल गेट द इमेज। ये आपका इमेज भी आ गया। सो दिस इज द वे टू फॉर्म एन इमेज इन रिफ्लेक्शन इफ देयर इज अ स्लोपिंग लाइन। ये तरीका है अगर लाइन स्लोपिंग हो और इमेज फाइंड आउट करना हो। सो दिस इज द वे टू फाइंड एन इमेज व्हेन द स्लोपिंग लाइन इज देयर। एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज। अच्छा जी। नाउ look at the last part of the reflection. Triangle A is mapped onto triangle D by a reflection line y is equal to x. Draw and label triangle D. Triangle A onto triangle D. Okay. तो ट्राइंगल A onto ट्राइंगल D है, तो मैं पुराना सारा अरेज कर देता हूँ। ट्राइंगल A onto ट्राइंगल D। आपके पास रिफ्लेक्शन लाइन क्या है? रिफ्लेक्शन लाइन है आपके पास y is equal to x. So you need to draw a reflection line first. Y is equal to x का मतलब होता है, y is equal to x का मतलब होता है जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y भी 0 होगा। x एंड y इक्वल है। जब x की जगह आप 1 पुट करोगे तो y भी 1 होगा। जब x की जगह 2 पुट करोगे तो y भी 2 होगा। x की जगह 3 पुट करोगे y भी 3 होगा। सो 0 0 1 1 2 2 -1 -1, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन लाइन y is equals to x, जिसमें x और y दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्शन लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ रिफ्लेक्शन लाइन। तो मैंने रिफ्लेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी आपको y इज इक्वल टू x। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिफ्लेक्शन इज ड्रॉ अ रिफ्लेक्शन लाइन। ओके, ट्राइंगल A onto ट्राइंगल D, ट्राइंगल A onto triangle D. So triangle A is your object and triangle D is your image. ठीक है, आपके पास स्लॉपिंग लाइन है। जब स्लॉपिंग लाइन होगी तो यू नीड टू चेक अ डायगोनल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइन। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। अगर मैंने ए का इमेज ढूंढना है तो मैंने देखना है कि लाइन से ए कितने दूर है डायगनली। लाइन से ए डायगनली 1 पॉइंट दूर है, तो इसका इमेज बनेगा 1 पॉइंट दूर। ये आ गया ए का इमेज। सिमिलरली अगर बी का इमेज, मैंने बी का इमेज बनाना है तो मैं देखूंगा लाइन से बी कितने दूर है डायगनली। सो लाइन से बी है 1 और 2, डायगनली 2 डिस्टेंस पे है, तो 1 और 2 ये आ गया बी का इमेज। इसी तरह से अगर मैंने सी का इमेज बनाना है तो सी मैंने डायगनली देखना है। सी डायगनली हाफ के डिस्टेंस पे है लाइन से, तो इसका इमेज भी हाफ के डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया सी का इमेज। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ए डैश बी डैश और सी डैश को। you will get triangle D, which is a reflection of A under line y is equal to x. This is the line y is equal to x, और ये आपके पास इसका इमेज बन गया A on to D। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो इंशाल्लाह मैं एक और लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। कि इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों गिवन हो, डिस्क्राइब कैसे करते हैं। अभी यहाँ तक हमने सीखा कि हाउ टू फॉर्म एन इमेज। ऑब्जेक्ट जब आपके पास गिवन हो तो इमेज कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कि ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन हो तो डिस्क्राइब कैसे करते हैं।